अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। 3 इकसाम के कॉर्न बनाना सिखाऊंगी और ज़ेचुआन सॉस। ज़ेचुआन सॉस आप बनाना सीख लीजिएगा मुझसे। बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं, कश्मीरी लाल मिर्चें ड्राई वाली, उसको मैंने सोक करके यहाँ रख दिया है। ठीक है, इस तरह पानी में भिगो के रख दीजिएगा। फिर इसका हम ये जो डंडी है ये निकाल देंगे, इसके एक्स्ट्रा बीज निकाल देंगे और फिर इसको हम ब्लेंड कर देंगे। फिर इसको किस तरह पकाएंगे और फिर इसको एज अ डिप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उसको इसी कॉर्न वाली रेसिपी में 1-2 चम्मच हमें इस्तेमाल करना है, बिकॉज़ ये वैसे नहीं मिलती है मार्केट में। सो 3 इकसाम के कॉर्न होंगे, एक है मसाला, एक है क्लासिक बटर फ्लेवर, एक है ये चाइनीज़ ज़ेचुआन सॉस के साथ। तो ये 3 हम बनाएंगे। पहले हम चॉकलेट केक बनाएंगे जिसके बीच में कस्टर्ड जाएगा, जो कि होगा वाइट चॉकलेट और इलायची के फ्लेवर का। ठीक है, सो यहाँ पहले केक की चीज़ें बना लें बिकॉज़ केक फिर ठंडा हो। सबसे पहले केक के लिए मेरे पास जो अज्जा है वो मैं आपको बताती चलूँ। फीका अनसॉल्टेड मक्खन है 175 ग्राम, 300 ग्राम लाइट ब्राउन शुगर है, 100 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, वनीला एसेंस है, मैदा है 275 ग्राम, 50 ग्राम कोको पाउडर है, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, 150 मिलीलीटर्स कॉफ़ी यानी कि पानी उतना होना चाहिए, कॉफ़ी का 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, 150 मिलीलीटर्स दूध, यहाँ मैंने दूध को नाप के रखा है, 5 अदद अंडे इसमें जाएंगे, जिसमें केक में सिर्फ सफ़ेदियाँ जाएंगी, जर्दियाँ जाएंगी कस्टर्ड में, तो मैंने यहाँ सफ़ेदियों को अलग करके रख दिया है। सबसे पहले हम सफ़ेदियों को अच्छी सी बीट करेंगे, फिर ये केक के सारे अज्जा बीट करके एंड में सफ़ेदियाँ फोल्ड करके 3 मैंने यहाँ सैंडविच टिन्स रखे हुए हैं। इसको सैंडविच टिन कहा जाता है। पतले पतले लेयर्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े टिन में भी बना के फिर 3-4 लेयर्स में आप केक को काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज़ ईजियर। तेल लगा के, ग्रीस करके, पेपर लगा के उस पर भी ग्रीस तेल या मक्खन लगा दीजिएगा। चलिए अब बीट करते हैं 5 अदद सफ़ेदियों को। अब यहाँ मक्खन डाल देते हैं बोल में, उसमें ब्राउन चीनी और वाइट चीनी। आज है वाउच 365 की कूपन बुक्स। सवाल हमने रखना है मकई से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए। ठीक है, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और ये जो सारे शहर हैं हमारे व्यूअर्स वहाँ रहते हैं, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड पेशावर के फ़ैन्स एंड व्यूअर्स जल्दी जल्दी 8881 पे हमें SMS करिए मकई से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मक्खन थोड़ा सा बीट कर लीजिए, ब्राउन शुगर इसमें डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी करके। अच्छी तरह मक्खन और ब्राउन शुगर जब मिक्स हो जाए तो सफ़ेद पिसी हुई चीनी जाएगी इसमें। फिर यहाँ कॉफ़ी और पानी मिक्स कर दीजिए, वो जाएगा। कोको पाउडर और मैदा मिक्स कर दीजिए, वनीला एसेंस, थोड़ा सा आप नमक शामिल कर दीजिए, कॉफ़ी और पानी घोल के इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब ड्राई अज्जा जाएंगे और दूध, और फिर एंड में हम सफ़ेदियाँ डालेंगे। सो फीका अनसॉल्टेड मक्खन, लाइट ब्राउन शुगर, वनीला एसेंस, मैदा, सफ़ेद पिसी हुई चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर। मैंने बेकिंग पाउडर डाला, ये है बेकिंग पाउडर, आई थिंक ये है बेकिंग पाउडर। ठीक है, और नमक, कॉफ़ी, दूध और अंडे की सफ़ेदियाँ। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, मैदा और नमक। दूध, इसके पीछे देखें लिखा हुआ है 125 मिलीलीटर्स, ठीक है। ये चला गया। अब सब कुछ फोल्ड करिए और फिर सफ़ेदियों को मिक्स करिए। फिर ये 3 ग्रीस किए हुए टिन्स में रखिए, बेक करने रख दीजिए। बेक करके ठंडे करिए, जाली पे रख दीजिए। पतले होंगे, जल्दी बेक भी हो जाएंगे, जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप उसको कस्टर्ड के साथ, ये वाइट चॉकलेट और इलायची के फ्लेवर का कस्टर्ड है वो डालेंगे हम बीच में लेयर्स में, और फिर ऊपर से फ्रॉस्टिंग जाएगी। सफ़ेदियाँ भी डाल दूँ मैं। सब कुछ हटाएंगे, लेकिन पहले इसको मैं ज़रा मिक्स कर दूँ। एक हल्का सा बीटर चला लीजिए। डन। ठीक है, जितना हो सके लाइट हाथ रखिए ताकि एरेटेड रहें। इस तरह सफ़ेदियाँ जो हैं बिल्कुल भी वो फ्लैट नहीं हो जाए। चले, मगर अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। नाउ टू पुट दीज हियर। एक मिनट में ज़रा चीज़ें हटा लूँ पहले ताकि मुझे जगह मिल जाए यहाँ काम करने की। फिर हम तीनों टिन्स को लाके यहाँ रख देते हैं ताकि आसानी से आई कैन पुट द बैटर इन। ओवरफिल नहीं करिएगा, जितना हो सके आप सेम क्वांटिटी भरिएगा तीनों में, ठीक है। ये मैं रख देती हूँ अवन में। फिर ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। आपने अगर जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे मकई से क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मकई से भी हम बनाते हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और 8881 पे आप SMS भेजिएगा सही जवाब। तो मैं लेती हूँ ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से आएंगे पूरा मैं केक का रिकैप करूँगी और उसके बाद हम कस्टर्ड बनाना शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। 5 अदद अंडे जो हमने सेपरेट किए थे उसकी जर्दियाँ यहाँ लेंगे। इसमें हम इसको डाल देंगे। एक पैन में मैं सब कुछ डाल के साथ ही पका लूँगी। चीनी है यहाँ, पिसी हुई सफ़ेद चीनी, इलायची पाउडर, ठीक है, बीज भी ले सकते हैं। ये कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड हमें बनाना है अंडों वाला, और दूध 250 मिलीलीटर दूध है, और वाइट चॉकलेट। ये सारी चीज़ें हमें मिक्स कर देनी है। वाइट चॉकलेट, अंडे की जर्दियाँ, चीनी, कॉर्नफ्लावर, दूध, इलायची और क्या था, बस दैट्स इट। अब आप इसको चूल्हे पे रखें और इसका कस्टर्ड पका लें। बहुत तेज़ आंच नहीं रखिएगा वरना अंडे की जो जर्दियाँ हैं वो पक जाएंगी। अगर गलती से पक भी जाएं तो यू नीड टू कीप अ छन्नी अपने साथ, छान लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ एक और पैन में ले लेना चाहती हूँ, इसमें कर लेते हैं। ये इसका टॉपिंग है। सो टॉपिंग के लिए मेरे पास यहाँ है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, फिर मक्खन है,
फिर क्रीम है और थोड़ा सा शहद है, बस दैट्स इट। ये दूसरे चूल्हे पे हम रख देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें साथ साथ हो जाएं, ठीक है, बिकॉज़ ये काम सारा है, बहुत सारा अभी तो हमारे पास। चॉकलेट, शहद, क्रीम और मक्खन ये इसमें जाएगा। यहाँ है वाइट चॉकलेट, अंडे की जर्दियाँ, चीनी पिसी हुई, इलायची पाउडर और कॉर्नफ्लावर गाढ़ा करने के लिए इसको, और दूध। गनाश है ये, जिसमें मक्खन है, जिसको थोड़ा सा स्टिकी करने के लिए शहद डाला हुआ है, ठीक है। बॉयल नहीं आए, दोनों में हल्की आंच पे चॉकलेट पिघले यहाँ, और यहाँ भी कस्टर्ड हल्के आंच पे बने। तीनों केक्स को आपको इस कस्टर्ड के साथ जोड़ना है, सैंडविच करना है। ये रेसिपी बहुत आसान है। देखें, वो जो लाल वाली मिर्चें थी वो हमने पीस ली ब्रेक में, ब्लेंडर में। ये पीस के इस तरह का इसका हम सॉस बनाएंगे, ज़ेचुआन सॉस, आप देखिएगा। चलिए, ये हो गया, इसका चूल्हा हम कर देते हैं बंद, ठीक है। थोड़े से पीसेस जो चॉकलेट के रह गए हैं, इसी की हीट में ये पिघल जाएंगे। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? हमें कॉल्स नहीं कर रहे हैं, नंबर हमारा चल रहा है। जल्दी से 8881 पे SMS करिए, हमें बताइए मकई से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। SMS करिएगा फ़ोन से 8881 पे, ठीक है, और सही जवाब बताइए। और ये किताब जो है वाउच 365 वो आप जीतिए। चलिए, ये टॉपिंग है, ये इसका अंदर का कस्टर्ड है। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रने जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, मेरी फेवरेट है। ट्राई करिएगा, क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू जी, फरमाइए। और आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। थैंक यू। क्योंकि आपके खाने मुझे बहुत पसंद हैं। और you. मैं चाह रही थी कुछ कॉन्टिनेंटल भी आप वीक में एक आध वो रख लिया करें, क्योंकि वही खाने जो हैं बार बार रूटीन वाले जो हैं हम घरों में खाते हैं, तो ये हो जाता है कि कोई मेहमान वगैरह आए तो हम उसको अच्छे तरीके से कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जी, बिल्कुल, कोई ऐसे कॉन्टिनेंटल खाने या थाई खाने या कुछ इस तरह से जो हम लोग बाहर जाके खाते हैं जी, तो वो चीज़ें हम घर में ट्राई करें। ठीक है। काफ़ी सारी थाई रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, कॉन्टिनेंटल भी बना चुकी हूँ। दरअसल मसला ये है कि रेसिपीज़ वही फरमाइशें आती हैं कि वही बिरयानी बनाएं, कोरमा बनाएं क्या करें हम भी ना। सही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। विल डू योर थाई रेसिपीज़, डोंट वरी, ठीक है, थैंक यू। ये कस्टर्ड देखें, अच्छी तरह चॉकलेट इसमें पिघल चुकी है। आपने इसको बस चलाते रहना है, ज़रा भी अंडा कर्डल नहीं होना चाहिए, स्क्रैम्बल टाइप नहीं होना चाहिए। आंच हल्की रखिएगा, तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा कस्टर्ड, तो ही ये बीच में जाएगा ना केक के। केक भी हमारे जल्दी हो जाएंगे बिकॉज पतला लेयर था। देखें, ये गाढ़ा हो गया है, इसको ज़रा चूल्हे से हटाते हैं। कॉर्नफ्लावर था इसमें, अंडे की जर्दियाँ भी ऐड करता है, बहुत मज़ा कस्टर्ड में आता है जब अंडे की जर्दियाँ वाला आपने कस्टर्ड बनाया हो। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसको डायरेक्टली ठंडा कैसे करते हैं पता है? इसके ऊपर डायरेक्टली अंदर नॉट ऊपर, अंदर वो डालते हैं क्लिंग, ताकि डायरेक्टली ये इसके सरफेस को टच करे कस्टर्ड के, और बिल्कुल स्किन इसकी फॉर्म नहीं हो, दूध की जो स्किन बन जाती है ना वो नहीं हो। देखा, ये गाढ़ा हो गया ना कस्टर्ड। कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। बहुत अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और ये जो आप डिश बना रही हैं बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी मैंने भी ये होममेड कस्टर्ड बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाया मैंने। क्या के लिए होममेड कस्टर्ड, ये जो आपने होममेड कस्टर्ड बनाया ना अभी अंडे वाला, ये अभी मैं बना के खा रही हूँ। क्या? मैंने समझ नहीं आया, क्या?
ये जो भी आपने कस्टर्ड बनाया मैं अच्छा, ओके बनाया है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह बनाते रहिएगा सारी रेसिपीज़। ये दोनों चीज़ों को, गनाश को भी और चॉकलेट के, वाइट चॉकलेट के कस्टर्ड को भी मुझे फ्रिज में रखना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास यहाँ कम टाइम होता है। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी सब कुछ ठंडा हो। केक को चेक कर लेते हैं, अभी तो टाइम है, अभी इसको भी छोड़ते हैं। चलिए इस पे आ जाते हैं। पहले हम सॉस बना लेते हैं, ज़ेचुआन सॉस, ठीक है। अब ज़ेचुआन सॉस के लिए वो लाल वाली मिर्चें आपको मैंने बताया था 1 से 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा। उसको ऐसे झटक दीजिएगा, उसका जो स्टॉक है डंडी वो निकाल दीजिएगा, ब्लेंड कर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा तेल लीजिएगा, यहाँ इसमें बना लेते हैं। ये बहुत सारा बन जाता है सॉस, हमें तो सिर्फ 1 टीस्पून जितना चाहिए। अदरक और लहसुन डालिए इसमें, ठीक है। फिर इसमें आप ये चिली पेस्ट डाल दीजिए, पानी डालिए, काली मिर्चें डालिए। ये काली मिर्चें चली गई, थोड़ा सा मैं ये कर दूं, इसके बाद हम जाएं ब्रेक पे, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू डू द कॉर्न। उसके बाद ये लाल वालिया जो पेस्ट है मिर्चों का वो जाएगा। ये ज़ेचुआन सॉस आप बना के रखिए, बहुत अरसे सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, अदरक लहसुन और ये मिर्चों का पेस्ट थोड़े से तेल में। अब काली मिर्चें और नमक भी मैंने डाल दिया है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, ठीक है। थोड़ी सी चीनी, ये चीनी है, थोड़ी सी चीनी गई। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस या केचप या व्हाटएवर यू हैव इन द हाउस। बहुत ऑथेंटिक ये ज़ेचुआन सॉस की रेसिपी बनती है। पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है किसी भी ब्रांड का, तो आप बस घर में बनाइए, मैंने सिखा दिया, ठीक है जी। तो ये सब कुछ करते हैं हम, ब्रेक पे भी चलते हैं। आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने क्या किया था, ड्राई रेड चिलीज़ लेके उसको पानी में भिगो दिया था, गरम पानी में। फिर उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था, बीज निकाल दीजिएगा। थोड़ा सा तेल गरम किया, लहसुन अदरक डाला, थोड़ा सा पानी डाला, काली मिर्चें, नमक, और मैंने सोया सॉस डाला आपके सामने, थोड़ी सी चीनी और टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप। अब इसको प्रिजर्व करने के लिए ये सिरका इसमें जाएगा, ठीक है। और ये आपका ज़ेचुआन सॉस रेडी हो गया है। मैंने काफ़ी गाढ़ा पकाया था बिकॉज़ मुझे पता था कि जब इसमें हम डालेंगे सिरका तो फिर ये काफ़ी पतला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना है फॉर आवर कॉर्न। नाउ पहले हम वो वाला बना लेते हैं, क्लासिक बटर फ्लेवर जो है वो। तो मक्खन आपने इसमें डाल दिया, फिर काली मिर्चें और नमक जाएगा थोड़ा सा, और मकई अगर आप ताज़ी वाली फ्रेश कॉर्न ले रहे हैं उसको बॉईल कर दीजिएगा और उसके बीज, कॉर्न कर्नल्स निकाल दीजिएगा। मैंने तो टिन का लिया हुआ है तो ताकि जल्दी से हो जाए। सिर्फ मक्खन, काली मिर्चें और नमक के साथ आपने इसमें मकई डालना है। हमें 3 हिस्सों में करना है। सो अच्छा, केक दिखा दीजिए प्लीज़। केक मैंने निकाल दिए हैं, बहुत गर्म है, अभी बहुत कम टाइम है, शो भी ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर मैं ठंडा भी करूँगी तो कस्टर्ड बीच में कैसे लगाएंगे और कैसे फिर उसके ऊपर वो गनाश डालेंगे, तो कल फिर करेंगे। क्या करूँ, देखें ना, हो गए हैं, दे एब्सोल्युटली डन, मगर वी हैव टू वेट। मक्खन के साथ आप मकई को सौटे कर दीजिए, काली मिर्चें डालिए इसमें, पेपर पाउडर डालना चाहें तो पेपर पाउडर या कुटी हुई काली मिर्चें डालिए। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट कर ली है जी, किसी दिन आप ना सैलेड बार प्लीज जरूर रखिएगा। ओके ठीक है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगी जी एक कॉर्न सैलेड होती है, ठीक है।
और एक होती है चिकन कॉर्न सूप भी हम ठीक है, वेरी गुड जी, बिल्कुल सबको अच्छा और लगता एक है। मैक्सिकन चिकन जो होती है कॉर्न होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू कॉर्न ऑन द कॉर्न। जी, बिल्कुल एक्सलेंट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, ये तो बहुत सिंपल था, जो बच्चों को भी अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे सबसे पहले, मसाला वाला, ठीक है। फिर इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, चाट मसाला जाएगा, और प्याज, टमाटर, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, ये सब कुछ इसमें जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन भी डाल दूँ। फिर अलग अलग डिशेस में निकाल के आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आपने इसको सौटे किया, मक्खन में लहसुन को थोड़ा सा, फिर प्याज डाल दी, फिर टमाटर डाल दिया। प्लेन सिंपल तो फिर बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ वेरिएशन दीजिएगा। एक हमने बिल्कुल प्लेन बनाया है, एक हम इस तरह बनाएंगे। इसमें फिर आप चाट मसाला डालिएगा और लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, बहुत सारा भी नहीं डाल दीजिएगा। फिर इसमें हरी प्याज जाएगी और लेमन जूस, कॉर्न डालिए, इसको सौटे करिए, फिर हरा धनिया बिल्कुल एंड में। सेचुआन सॉस के साथ कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। ये स्पाइसी वाला हुआ, मसालेदार। टमाटर प्याज को बहुत ज़्यादा पकाइएगा नहीं, बस मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। सो मकई है, मक्खन है, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, चाट मसाला, प्याज, टमाटर, नींबू का रस और धनिया। काली मिर्चें शायद मैंने नहीं डाली थी, ठीक है जी। ये हो गया मज़ेदार सा मसाले वाला, स्पाइसी वाला। और अब हम तीसरा वाला बनाएंगे। सेचुआन सॉस जो हमने बनाई है ना वो डाल के, तो फिर वापस इसमें सबसे पहले मक्खन जाएगा, इसमें आप लहसुन, अदरक जो भी डालना चाहें वो आप डालिए। और फिर इसमें हम ओके ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे फिर हम करेंगे, ठीक है। मकई भी डाल देते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। देखिए मैंने यहाँ 2 डिशेस में और चमचों में निकाल के इस तरह रख दिया है, किसी भी तरीके से आप प्रेजेंटेशन करें। यहाँ हमने मकई और मक्खन को रख दिया था लहसुन के साथ सौटे करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और आप इसमें बहुत थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, हरा धनिया जाएगा, और आप इसमें लेमन जूस डालेंगे बिकॉज काफ़ी मसालेदार है, स्पाइसी है। अभी इसमें हम सेचुआन सॉस डालेंगे जो आपके सामने मैंने यहाँ बनाया है, लेकिन बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा, से अबाउट 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। ये हो गया सब कुछ, और अब आप इसको मिक्स कर दीजिए। बहुत स्पाइसी बनेगा, मज़ेदार सा, ट्राई करके देखिएगा। अच्छी तरह कॉर्न कोट हो जाए सारे उसमें। तो तीसरा चमचा कहाँ गया? इसका तीसरा चमचा गुम हो गया, कांच का नहीं, अच्छा। चखिएगा, अगर आपको बहुत स्पाइसी लगे तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा, बट दिस इज डन। 3 टाइप के कॉर्न आपने आज सीख लिए। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। केक का मुझे समझ नहीं आ रहा है कब मैं करूं, बिकॉज
एकदम ज़्यादा गरम जब होता है ना, फिर कांट मैनेज, फिर वो अनटाइडी लगता है। फिर कल दिखाऊं, क्या करूं, सोचती हूँ मैं, अभी भी टाइम है, सोच रही हूँ मैं क्या करूं। ठीक है, ये बहुत स्पाइसी है ज़ेचुआन सॉस। बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा पूरा हफ्ता। 3:30 से 4:30 मैं आपके साथ लाइव हूँ। फिर दूसरा हम चमचा ढूंढते हैं, स्पून, उसमें अगर मेरे पास हो तो मैं फिर उसके अंदर रख दूँगी। ये तो यहाँ चला जाएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। केक्स का जनाब ये है कि केक्स को आपने जब निकाला, फिर ये इसकी जो फ्रॉस्टिंग है, इसका जो कस्टर्ड है, उसको भी आपने फिर संभालना है, बिकॉज़ फिर ये बहुत ठंडा वरना हो जाएगा, जम जाएगा, तो फिर एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ आई नीड अ प्लेट जिस पे मैं ये केक्स निकालूंगी। ठीक है, केक्स आप बिल्कुल ठंडे करिएगा। बिल्कुल ठंडे नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े वार्म हैं। सो केक को टिन में से ऐसे उल्टा करके इसका पेपर जो है वो आप निकालिए। आपको पता है कि द केक इज़ क्वाइट वार्म। आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ। मैंने अभी बोला था कि मैं कल दिखाऊंगी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी दिखा दूँ। ये कस्टर्ड है, देखें, इस तरह गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार सा कस्टर्ड होना चाहिए। फिर इसको आपने थिनली स्प्रेड किया। टर्न टेबल हो तो उसको इस्तेमाल करिएगा। फिर दूसरा केक आएगा। अब ठंडे हो गए हैं, पतले पतले थे ना, जल्दी जल्दी हो गए। कल तक मैं रखूंगी, फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बासी। ओके, नाउ पुट द अदर केक ऑन टॉप। और आप देखें कितना गरम है, कोई इसके ऊपर आप ये रख दीजिए। यू हैव टू वेट फॉर इट टू कूल। आप लोग कूल होने के लिए इसको इंतज़ार फरमाइएगा। तीसरा केक आ रहा है। ये पेपर कहाँ से चिपक गया साइड में? जितना हो सकता है मैं आप लोगों को लाइव शो में ही फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ बनाना सिखाना चाहती हूँ। ये लीजिए, और ये ऊपर चला गया। ठीक है, नाउ यू कैन सी कस्टर्ड इज़ ऑल डन। आप चाहें तो बकिया कस्टर्ड भी आप ऊपर डाल दीजिए ऑन टॉप ऑफ योर केक। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन स्पैचुलास। हर चीज़ें मैंने आज स्पैचुला इस्तेमाल कर लिया है। ये वाइट चॉकलेट का कस्टर्ड है जिसमें इलायची का फ्लेवर है, बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई करिएगा। ठीक है, छोटे छोटे स्पेक्स जो नज़र आ रहे हैं वो इलायची का फ्लेवर। ओके, नाउ व्हाट डू यू डू, अब ये जो है ना, इसको बहुत सेट हो गया है, इसको मुझे दोबारा गरम करना है। हम लोग ब्रेक पे चलते हैं, तो मैं इसको गरम कर लेती हूँ और फिर इसको हम ऊपर से डालेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। चॉकलेट ब्लैकआउट केक अज्जा, फीका मक्खन नरम 175 ग्राम, लाइट ब्राउन मस्कोडो शुगर 300 ग्राम, इससे चीनी 100 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, मैदा 275 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कॉफ़ी 150 मिलीलीटर, दूध 150 मिलीलीटर,
अंडे की सफ़ेदियाँ 5 अदद, वाइट चॉकलेट कार्डिमम कस्टर्ड फिलिंग के लिए अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, पिसी चीनी 75 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 75 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, वाइट चॉकलेट चॉप 75 ग्राम, फ्रॉस्टिंग के लिए फीका मक्खन 100 ग्राम, डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, शहद 1 खाने का चमचा, डबल क्रीम 120 मिलीलीटर। तरकीब: वाइट चॉकलेट कार्डिमम कस्टर्ड फिलिंग के लिए एक बोल में अंडे की जर्दियाँ, चीनी और कॉर्नफ्लावर डालकर इतना विस्क कर लें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। फिर दरमियानी पैन में दूध गर्म करके पिसी इलायची शामिल करें। उसके बाद इसे चूल्हे से हटा के अंडे का मिक्सचर डालें और अच्छी तरह विस्क कर लें। अब इस मिक्सचर को दोबारा पैन में शामिल करके इतना विस्क करें कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। फिर इसे बोल में निकालकर चॉप्ड वाइट चॉकलेट डालें और अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। जब चॉकलेट पिघल जाए तो इस मिक्सचर को 2 घंटे तक ठंडा कर लें। स्पंज बनाने के लिए पहले 3 बाय 20 गोल केक टिन्स पर मक्खन लगाकर ग्रीस कर लें और ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। उसके बाद एक बोल में फीका मक्खन, लाइट ब्राउन मस्कोडो शुगर और पिसी चीनी साथ फेंटें। फिर इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल करके फेंट लें। उसके बाद कॉफ़ी और दूध को एक जग में साथ मिक्स करें। अब दूसरे बोल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें। फिर अंडे की सफ़ेदियाँ मक्खन के मिक्सचर में शामिल करके फेंटते जाएं। उसके बाद मैदे का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें दूध और कॉफ़ी का मिक्सचर शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें। फिर इस बैटर को तैयार किए हुए केक टिन्स में डाल के गर्म ओवन में 30 से 40 मिनट तक बेक कर लें। उसके बाद केक को ओवन में निकाल कर 10 मिनट टिन्स में छोड़ दें। अब इसे टिन्स में से निकाल के वायर रैक पे ठंडा कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए एक बोल में मक्खन, चॉकलेट और शहद डालकर उबले पानी के पैन में रखें और इतना पकाएं कि मिक्सचर पिघल जाए। अब इसे चूल्हे से हटाकर डबल क्रीम शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा करें। केक को असेंबल करने के लिए स्पंज के स्लाइस काट लें और क्रम्स एक तरफ रख दें। फिर केक को सर्विंग प्लेट पर रखकर वाइट चॉकलेट कार्डिमम कस्टर्ड फिलिंग डालें और फैला लें। उसके बाद बाकी केक की लेयर्स इसी तरह से असेंबल करें। आखिर में केक पर फ्रॉस्टिंग करके क्रम्स छिड़कें और सर्व कर दें। कॉर्न 3 वेज। बॉइलिंग के अज्जा: स्वीट कॉर्न 3 कप, पानी उबला हुआ हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, क्लासिक बटर फ्लेवर के लिए स्वीट कॉर्न उबली हुई 1 कप, मक्खन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। मसाला फ्लेवर के अज्जा: स्वीट कॉर्न उबली हुई 1 कप, मक्खन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 चाय के चमचे। चाइनीज़ फ्लेवर के लिए मक्खन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, चॉप्ड लाल मिर्च 1 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, शेजवान सॉस 1 चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी प्याज 2 चाय के चमचे। शेजवान सॉस बनाने के लिए खुश्क लाल मिर्चें 2 कप, तेल 1/4 कप, चॉप्ड लहसुन 1/4 कप, चॉप्ड अदरक 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, टोमेटो सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: बॉइलिंग के लिए एक बर्तन में पानी और नमक डालकर उबालें। फिर इसमें स्वीट कॉर्न शामिल करके 1 मिनट तक उबालें। उसके बाद इन्हें छान कर एक तरफ रख दें। क्लासिक बटर फ्लेवर पैन में उबली हुई स्वीट कॉर्न और मक्खन डालकर 1 मिनट सौते करें। अब इसमें काली मिर्च और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला फ्लेवर पैन में उबली हुई स्वीट कॉर्न और मक्खन डालकर 1 मिनट सौते करें। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, चाट मसाला, काले मिर्च और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद चॉप्ड प्याज और चॉप्ड टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें नींबू का रस और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। चाइनीज़ शेजवान फ्लेवर के लिए एक पैन में मक्खन, लहसुन, लाल मिर्च और हरी प्याज शामिल करके 1 मिनट सौते कर लें। फिर इसमें प्याज डालकर तेज़ आंच पर फ्राई करें। उसके बाद शेजवान सॉस शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें स्वीट कॉर्न और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज शामिल करके मिक्स कर लें। शेजवान सॉस बनाने के लिए खुश्क लाल मिर्चों को 30 मिनट भिगो दें। फिर इन्हें पानी से निकाल कर पीस लें। उसके बाद तेल गरम करके अदरक और लहसुन सौते करें। अब इसमें तैयार किया हुआ लाल मिर्च का पेस्ट शामिल करके 2 मिनट सौते करें। फिर इसमें पानी डालकर 15 मिनट पकाएं। उसके बाद काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, चीनी और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। जी वेलकम बैक। देखें, आई हैव टू pour दिस ऑन टॉप और ये नीचे बेशक ऐसे जाए।
आप लोग तो आराम आराम से बनाएंगे, तो आप लोगों को जल्दी की कोई वो नहीं है, 1 घंटे का कोई टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेट द होल गनाश फ्लो ऊपर से नीचे ऐसे। जब ये ठंडा होगा तो इतना मज़े का ये लगेगा, अंदर से ये कस्टर्ड निकल रहा है, ऊपर से ये केक है 3-3 लेयर्स का, फिर ये गनाश है ऑन टॉप। अनटाइडी एज इट सीम्स, मुझे ये फ्रेश बनाना था आज, couldn't keep it till tomorrow, so इसलिए this is our blackout cake of today. ओके जी, कौन कौन क्या जीता है? फौजिया कराची से और मशल सियालकोट से वाउच 365 की कूपन बुक्स, और लज्जत में 5 बजे लाइव भिंडी कीमा अचारी बनेगा और पालक पनीर भुर्जी बनेगी। कल मैं थाली बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा रेसिपीज़, और प्लम एंड हनी स्मूदी भी होगा, ठीक है। सो इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं मसाला टीवी पे, हमारे साथ रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। ये इसी तरह केक बनाइएगा, 1 आध घंटा ठंडा करिएगा, कस्टर्ड अलग से बना के रख दीजिएगा, गनाश अलग से बना के रख दीजिएगा, और जब आप असेंबल करने के लिए रेडी हों तब फिर आप असेंबल करिएगा और फ़ौरन ठंडा करने रख दीजिएगा, फिर स्लाइसेस में काट के सर्व करेंगे तो केक के लेयर्स के बीच में से आपको ये वाइट चॉकलेट और इलायची के फ्लेवर का कस्टर्ड मिलेगा। गाढ़ा पकाइएगा, उतना ही सारा कुछ यूज़ करिएगा, मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखिएगा बेकिंग में, ठीक है। कॉर्न मैंने 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आज आपको बनाना सिखाया था। ज़ेचुआन चाइनीज़ सॉस कैसे बनाते हैं घर में लाल मिर्चों से, वो भी बनाना सिखाया। मक्कई एक स्पाइसी मसाले के साथ बनाना सिखाया, और एक प्लेन आपको दिखाया है मक्खन वाला, ठीक है जी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।